मुझे कभी भी कायर, भ्रष्टाचारी, नकारा, नपुंसक समाज की आवश्यकता नहीं है, कभी भी नहीं है। यह विशिष्ट बात मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि मुझे बहुत से लोगों से ये सुनने को मिला कि मैं किसी से मिलता नहीं, मैं किसी के शादी विवाह आयोजन पर जाता नहीं, तो उनके यहां कौन आएगा? उनके यहां तो इस कायर, भ्रष्ट, डरपोक, नपुंसक समाज की आवश्यकता मुझे नहीं है। जो लक्ष्मी का नहीं हुआ, जो नारायण का नहीं हुआ, जो सनातन धर्म का नहीं हुआ, जो श्री गणेश का नहीं हुआ, जो भगवान ब्रह्मा का नहीं हुआ, वह हमारा क्या होगा? वो हमारा क्या होगा? तुम हमारे शादी विवाह समारोह में खड़े होगे, हैसियत है तुम्हारी? तुम हमारे बेटे की शादी में तुम्हारी हैसियत है खड़े होने की? तुम्हारी दृष्टि में इतना सत्य है, इतना धर्म है तुम्हारी दृष्टि में कि तुम हमारे किसी प्रयोजन में, हमारे मंदिर में तुम हमसे मिलने की हैसियत रखते हो? मैं केवल उसी से मिलता हूं जो मेरे लिए धर्मानुकूल होता है। कुंडली दिखाने के लिए, ज्योतिष परामर्श के लिए, यज्ञ हवन के लिए तुम अत्याचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, दुराचारी हो, पाखंडी हो, चांडाल हो, 500 रुपया देकर मिल सकते हो। क्योंकि जब मैं उस मंच पर बैठता हूं, जब मैं उस गद्दी पे बैठता हूं, तो उस समय मैं विधिपूर्वक व्यवसाय करता हूं। और मैं ज्योतिषाचार्य हूं तो मुझसे चोर, डाकू, बेईमान कोई भी मिल सकता है। लेकिन मुझसे व्यक्तिगत वार्ता करने के लिए, मुझसे प्रेम प्रदर्शन करने के लिए, मुझसे अपने यहां का दुखड़ा रोने के लिए तुम हमसे नहीं मिल सकते। उसके लिए तुम्हें धर्मात्मा होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो कमीशन ले रहे हैं, तुम्हें पता है, न्यायाधीश की कुर्सी के नीचे बैठकर जो पेशकार ले रहा है, तुम्हें पता है। अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी जो कर रहे हैं, तुम सब देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम कचहरी नहीं गए, ऐसा नहीं कि तुम रजिस्ट्रार दफ्तर नहीं गए, ऐसा नहीं है कि तुम आरटीओ दफ्तर नहीं गए। वहां जो हो रहा है तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। और जिस ऊपर वाले के लिए सब खेला हो रहा है, रजिस्ट्रार रजिस्ट्री में कमीशन लेता है ऊपर वाले के लिए, विधायक 30%, 40% लेता है ऊपर वाले के लिए, दरोगा थाने में हर महीने लाखों रुपया इकट्ठा करता है ऊपर वाले के लिए। तो क्या तुम ऊपर वाले को नहीं देख रहे हो? और तुम्हें यह पता है कि रोटी में सनातन धर्म, पितृयज्ञ धर्म है रोटी में, तो ये रोटी छीनने वाले तुम्हें नहीं दिखाई पड़ते? और जो पितृयज्ञ धर्म के नष्ट होने का समर्थन करता हो, ऐसे बेकार, पापी, भ्रष्टाचारी मानसिकता तो भ्रष्टाचार की है ना। ये हमारे शादी में, हमारे यहाँ बच्चे के शादी में, हमारे यहाँ किसी त्योहार में ये उपस्थित होंगे, ये नपुंसक, ये भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी मानसिकता वाला समाज अगर हमारे यहाँ किसी शादी समारोह में इकट्ठा होगा और किसी बेटे, किसी बहू को आशीर्वाद देगा आयुष्मान भव, तो उसमें आयुष्मान भव मुंह से कहेगा और निकलेगा भ्रष्टाचारी भव, अत्याचारी भव, दुराचारी भव। और हमारे बच्चे भी सनातन धर्म से भटक जाएंगे। ये जो सनातन धर्म का समूल नष्ट कर रहे हैं ये पापी और ये भ्रष्टाचारी समाज, उसमें से सभी हैं। जो मुझे सुन रहे हैं वो भी वही उसी मानसिकता के हैं। घर में बेटा बीमार पड़ा, ज्योतिषाचार्य की आवश्यकता है कि जन्म कुंडली देखकर बताओ कि बेटा बचेगा कि नहीं। इसके लिए व्यवहार बनाएंगे।
अपने ऊपर जब एड्स का प्रकोप आ गया, जब गोनोरिया और सिफिलिस की बीमारियां हो गई, तब जगत गुरु केशव महाराज से व्यवहार बनाएंगे, इनसे व्यवहार बनाएंगे, अपने बेटे की शादी के लिए इनकी भीड़ इकट्ठा करेंगे। अरे ऐसे पापी नाकारा समाज की हमें आवश्यकता नहीं, जो भ्रष्टाचारियों को देखते हुए भी भ्रष्टाचारियों का समर्थन करे, जो अत्याचारियों को देखते हुए भी उनका समर्थन करें। ऐसे पापी नाकारा समाज को मैं अपने दरवाजे पर खड़ा न होने दूं। ये हमारे यहां किसी कार्यक्रम में, किसी समारोह में आकर अगर भोजन करेंगे तो इनसे कौन पितृ संतुष्ट होंगे? जो पितृयज्ञ नष्ट करने वाले लोग हैं। अगर इनका कोई हविष्य मुफ्त में मिल जाए, कोई हवन सामग्री मुफ्त में मिल जाए और हम इससे हवन करूंगा तो कौन देवता इसे ग्रहण करेंगे? ये दिन रात देवताओं को मारने वाले। सोचो, एयर कंडीशन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, सोच ही एयर कंडीशन वाली। हमारे गाल कौन करिया हो रहे हैं? हमारा गाल भी तो लाल लाल है, सफेद सफेद है, सुंदर दिखता है। कौन एयर कंडीशन में बैठे हैं बताओ? जब तुम्हारे शरीर में पसीना नहीं होगा तो किडनी पर बोझ बढ़ जाएगा, फेफड़े पर बोझ बढ़ जाएगा, रोगी हो जाओगे। एयर कंडीशन वाले जो किडनी, लीवर और फेफड़े की बीमारी से ग्रसित हैं, तो आज जगत गुरु केशव महाराज के यहाँ गुरु जी, अरे मैंने अपनी योग्यता से, क्षमता से अद्भुत योग्यता अर्जित की। मेरे दरवाजे पे जो पहुंचता है, माता महालक्ष्मी की उसे कृपा हो जाती है, निरोगी हो जाता है। ये जो भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, चांडाल हैं तो सिर्फ कहते हैं। हमारे प्रतिभा का लोहा समाज ने देखा है, योग्यता का लोहा समाज में देखा। मैंने स्पष्टता से देखना सिखाया है कि ज्योतिष के सूत्रों को देखो। टमाटर के टुकड़ों से मैंने लोगों का भविष्य बताकर यह अपनी योग्यता का लोहा मनवाया। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं सनातन धर्म के साथ हूं। यह परम सत्य है कि सनातन धर्म समदर्शिता में है, सनातन धर्म ज्ञान यज्ञ के विधि पूर्वक में है, सनातन धर्म रोटी के विधि पूर्वक में है। ये परम सूत्र है कि वो प्रेमानंद की रोटी जो भिखमंगई से पैदा हो रही, वो सनातन धर्म का पालन नहीं है। और शंकराचार्य जो समदर्शिता को नष्ट करके विट्ठल नाथ के मंदिर के पुजारी बनकर अपना पूरा पैसा वहां का इकट्ठा करके BMW कार से देवताओं को मारने की साजिश कर रहे हैं और देवताओं को मार रहे हैं, वो शंकराचार्य धर्म गुरु नहीं। ये परम सत्य, ये परम सत्य है कि वो भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, मूर्तजा और दाली, जिसके लिए सारे कमीशन खोर, सारे रिश्वतखोर, सारे भ्रष्टाचारी काम कर रहे हैं, वो धर्मात्मा नहीं है, वो असुर है, वो राक्षस है, वो रावण है, वो कंस है। ये बहुत बड़ी सच्चाई। सच्चाई सच्चाई होती है। सच्चाई ऐसी होती है कि जब सुनने में मिलता है ना तो आग लग जाती है। और तुम यदि उसके समर्थक हो ना तो तुम भ्रष्ट के समर्थक हो, तुम भ्रष्टाचार के समर्थक हो, तुम भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, चांडाल और यही बलात्कारी भी है, बलात्कारियों के समर्थक हो। तो मेरे दरवाजे पर वह कैसे खड़ा हो सकता है जो चांडाल का समर्थक हो? मेरे दरवाजे पर वो भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी का समर्थक कैसे खड़ा हो सकता है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, मुझे कायर समाज की आवश्यकता नहीं, नपुंसक समाज की आवश्यकता नहीं। तुम जब तक नहीं सुधरोगे, जगत गुरु केशव महाराज के दरबार में तुम्हारी एंट्री नहीं हो सकती। मैं शंकराचार्य थोड़ी हूं कि भीड़ लगा लूंगा। मैं रामभद्राचार्य थोड़ी हूं जिसको तुम भीख देते हो, उन्हें भीड़ की जरूरत है। मैं रामभद्राचार्य, मैं प्रेमानंद नहीं हूं जिसको भीड़ की आवश्यकता है, क्योंकि भीड़ चवन्नी अठन्नी देगी। मैं जगत गुरु केशव महाराज हूं। मेरे यहां लोग नाक रगड़ते आते हैं, नाक रगड़ते हुए। मेरे यहां वो आते हैं जिनको ये नवग्रह लतियाते हैं, वे मेरे यहां आते। मेरे यहां मेरी योग्यता से, मेरी क्षमता के प्रदर्शन से लोग आते हैं। और मत आना, जब मैं बेटे की शादी करने चलूंगा ना तो तुम मत आना। मैं जब किसी मन्नी करनी में भाग लूंगा ना तो तुम मेरे घर मत आना।
मेरे बड़ बुजुर्ग यदि कोई किसी को धर्मराज अपनी शरण में लेंगे ना, तो हम अपने इन मजबूत बाहों से उन्हें उठाकर कार में रखेंगे और कार चलाएंगे और मरघट तक ले जाएंगे। वहां पे 10 मन लकड़ी खरीदेंगे और मजदूर बुलाकर उससे चिता बनवाएंगे और उसके बाद अपने परिवार को दाह संस्कार करेंगे। मंत्र बोल के वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरो प्राणी यथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्याति संयाति नवानि देहि नैनम छिद्रन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न सुखेत्विमार्थ अथ चैनम नित्य जातम यन्य से मनते हतम उभौ तौ न बीजानी तो नायम हंति न अन्यतम। ये बोलकर मैं उसे मुखाग्नि दूंगा और तुम्हारे जैसे कायर समाज वाले वहां नहीं रहेंगे। तो ये स्वर स्पष्टता से उसको सुनाई पड़ेगा। मैं गर्व से समाज में कहूंगा कि जब मैं अपने बड़ बुजुर्गों को मुखाग्नि दे रहा था, तो ये पापी समाज जो भ्रष्टाचार को समर्थन करता है, जो अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, चांडाल को समर्थन करता है, जो असुरों में रावण और कंस को समर्थन करता है, उसमें से एक भी नराधम नहीं था उस मरघट पर। एक भी नराधम नहीं था, एक भी अधम नीच मनुष्य नहीं था। तुम स्वयं नरकगामी हो और मैं तुम्हारे साथ खड़ा होकर नरकगामी नहीं बनूंगा। मैं भगवान विष्णु के धर्म का पालन करता हूं। मैं भगवान विष्णु के धर्म का पालन करता हूं, नारायण के धर्म का पालन करता हूं। मैं न तो पापी के धर्म को मानता हूं, न पापी के धर्म का समर्थन करता हूं और न चाहता हूं कि कोई पापी, कोई अत्याचारी, कोई भ्रष्टाचारी, कोई दुराचारी, कोई व्यभिचारी मेरे दरवाजे पर खड़ा हो। मेरे यहां केवल वही आ सकता है जो सीना तान के कहे कि मैं सनातन धर्मी हूं, जो सीना तान के कहे कि मैं समदर्शी हूं, जो सीना तान के कहे कि मैं ब्रह्मदर्शी तत्वदर्शी हूं, जो ढोलक बजा के बोले कि मैं पितृयज्ञ धर्म, देव यज्ञ, ज्ञान यज्ञ धर्म में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करता हूं, वही मेरे दरवाजे पर खड़ा हो सकता है। पापी नहीं, भ्रष्टाचारी नहीं, अत्याचारी नहीं। ए मुर्तजार दाली और उसके चेले मेरे इर्द गिर्द दिखाई नहीं पड़ेंगे। मैं जिस मार्ग से गुजरूंगा वहां दिखाई नहीं पड़ेंगे, याद रखना। ऐसे कायर नपुंसक समाज, इनकी भीड़ हमें नहीं चाहिए। अरे जगत गुरु केशव महाराज सनातन धर्म सूत्र के साथ अकेला ही काफी है। भगवान विष्णु के धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अकेला ही काफी है। मुझे नपुंसक और नामर्दों का साथ नहीं चाहिए, मुझे कायरों का साथ नहीं चाहिए, मुझे भ्रष्टाचारी मानसिकता वालों का साथ नहीं चाहिए, मुझे अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारियों का साथ नहीं चाहिए। सोचो कितनी अजीब सी बात है कि एक कमीशन लेने वाला मेरे बेटे को आशीर्वाद देगा। ये रिश्वत लेने वाला, ये जिसके लिए लोग कमीशन लेते हैं वो मेरे बेटे को आशीर्वाद देगा। ये चांडाल जो उस मुर्तजा नाली को भगवान सुनिश्चित कर रहा है, ये आशीर्वाद देगा। इसके आशीर्वाद में जो ऊपर से नीचे पाप से सराबोर है, जिसके शरीर से बदबू आ रही है, जिसके कर्म सड़े हुए हैं, जिसने अपने जीवन में कभी भी विष्णु भगवान नारायण के धर्म का समर्थन नहीं किया, कचहरी में किसी का समर्थन किया होगा, भ्रष्टाचारी। तहसील में किसी का समर्थन किया होगा, भ्रष्टाचारी। वोट देते समय किसी का समर्थन किया होगा, भ्रष्टाचारी। कोई मंत्री, राजनेता का समर्थन किया होगा, कमीशन खोर, भ्रष्टाचारी। सोचो,
जिसके रोए रोए में भ्रष्टाचार रूपी पाप घुसा हुआ है, जो अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी का कदम कदम पे रोज दिन प्रतिदिन प्रशंसा कर रहा है, वो हमारे बेटे की शादी में बेटे को आशीर्वाद देने आएगा। ये लाइव में बोल रहा हूं, पापियों कभी मत सोचना कि तुम हमारे दरवाजे पर खड़े हो जाओगे। अधर्मियों, भ्रष्टाचारी मानसिकता वाले, भ्रष्ट व्यवस्था के अंग, सड़े हुए लोग, तुम्हारे लिए यही सूत्र है कि जब तुम एड्स से, गनोरिया से, सिफिलिस से पीड़ित हो जाना, जब लिवर में हेपेटाइटिस हो जाएगा, जब तुम भगंदर और बवासीर से पीड़ित हो जाना, और ये जो भ्रष्टाचार का करोड़ों रुपया इकट्ठा किए हो ना, जब तुम्हें लगने लगे कि अब तुम मरने वाले हो, अब इसका वारिस कोई पापी होगा, अब तुम्हारा ये जो करोड़ों की संपत्ति है, एक इकलौता बेटा है तुम्हारा, अब ये हेपेटाइटिस से मरेगा और ये संपत्ति बिखर जाएगी, जब इस प्रकार के पापाक्रांत से तुम बिल्कुल विकल हो जाना ना, तब तुम मजबूरी में आओगे नाक रगड़ते हुए, मैं यो योग्यता, मैं प्रेमानंद वाली योग्यता नहीं रखता, मैं शंकराचार्य वाली योग्यता नहीं रखता, मैं यो योग्यता रखता हूं कि तब तुम आओगे नाक रगड़ते, एड़िया रगड़ते हुए लक्ष्मी नारायण मंदिर के चौखट को पार करके, जगत गुरु केशव महाराज से मिला दीजिए, जगत गुरु केशव महाराज से मिला दीजिए। पापियों, उस समय मैं तुमसे मिलूंगा। याद रखना, शादी, विवाह, संबंध, प्रेम, भाव, इसके दरवाजे तुम्हारे जैसे कायरों के लिए बंद है। ये पहले भी बंद था, आज भी बंद है। तुम भ्रष्टाचार से जो पाप पैदा हुआ है ना, उससे उत्पन्न विकार, रोग, मजबूरी, त्रासदी, अपनी बेबसी के साथ तुम जगत गुरु केशव महाराज के पास आओगे। तुम्हारे लिए यही सजा है, यही सजा है। और तुम तब केशव महाराज के पास आओगे जब सारे रास्ते बंद, जब तुम्हें डॉक्टर जवाब देने लगेगा, जब तुम्हें प्रेमानंद जैसे गुरु जवाब देने लगेंगे, जब रामभद्राचार्य के सूत्र फेल हो जाएंगे, जब शंकराचार्य के रास्ते बंद हो जाएंगे, जब तुम विकल हो जाओगे, तुम्हारा पाप का पापाक्रांत तुम्हारे शरीर में कोढ़ बनकर टपकने लगेगा, तुम्हारे शरीर में हेपेटाइटिस बनकर विचरने लगेगा, तुम्हें ट्यूमर हो जाएगा, तुम्हें विविध प्रकार की बीमारियों से तुम रसाबोर हो जाओगे, तब तुम्हें जगत गुरु केशव महाराज याद आएगा। मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज हूं, मैं तुम्हारी बीमारी की दवाई हूं। याद रखना, मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित हूं, मैं तुम्हारी गलतियों का सुधार हूं। याद रखना, तुम्हें हमारे बेटे के शादी में निमंत्रण नहीं मिलने वाला, तुम्हें हमारे दरवाजे के किसी मांगलिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का अवसर नहीं मिलने वाला। तुम एक ही शर्त पर हमारे दरवाजे पर खड़े हो सकते हो, जिस दिन तुम पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे कि विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। याद रखना, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है, और इस विधि पूर्वक को नष्ट करोगे तो मुझे शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नवग्रह ही निस्ते नाबूद कर देंगे। तुम्हारी अस्मिता को तार तार करके तुम्हारे शरीर तक को नष्ट कर देंगे नवग्रह। मेरे सबसे बड़े रक्षक पंच महाभूत हैं, और मेरे लिए तुम्हें दंड की व्यवस्था करने वाले नवग्रह। मैं तो सिर्फ एक कमरे में बैठकर इतना ही कहूंगा, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। तो ऐ भ्रष्टाचारी समाज, ऐ अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार, अनाचार को समर्थन देने वाले समाज,
ऐ पेशकार के पेशी को समर्थन देने वाले समाज, ऐ विधायक अधिकारियों को कमीशन के समर्थन को पुष्ट करने वाले समाज, तुम्हारे जैसे नपुंसक कायरों की आवश्यकता मुझे नहीं है। जो विष्णु का धर्म नष्ट करे, जो भगवान शिव का धर्म नष्ट करे। सोचो, जब तुम महालक्ष्मी के नहीं हुए गद्दार, जब तुम विष्णु भगवान के नहीं हुए, तुम्हारे जैसा गद्दार जब ब्रह्मा के नहीं हुए, जब उस धरती माता के नहीं हुए जिसने तुम्हें अन्न दिया, अनाज दिया, जब तुम माता सुधा के नहीं हुए, जब इन पंच महाभूत देवताओं के नहीं हुए तुम कायर, तो तुम हमारे होगे, तुम हमारे पुत्र के होगे। अरे कायर, तू तो मेरे सामने पड़ जाता है ना, तो मुझे गंगा स्नान करना पड़ता है। तुझे मैं बुलाऊंगा अपने यहां शादी में, समारोह में, विवाह में, तुझे मैं बुलाऊंगा अपने यहां किसी मांगलिक कार्यक्रम में, और तू मुझे रोटी देगा। अरे जाके प्रेमानंद को रोटी दे। मेरी रोटी योग्यता की है, योग्यता की रोटी है। जब एक करोड़पति सिफिलिस, सोरा और एड्स की बीमारियों से मरने लगते हैं ना, जब इनका बेटा हेपेटाइटिस की बीमारी से ग्रसित होकर इस अवस्था पे पहुंच जाते हैं कि अब कोई मार्ग नहीं है, तो इनको केवल एक मार्ग दिखता है, जगत गुरु केशव महाराज। ओ मैं हूं, ओ मैं हूं। तुम मेरे लिए रोटी की व्यवस्था करोगे? अपनी योग्यता तो देखो। सोचो, एक कमीशन खोर को समर्थन देने वाला, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, चांडाल, बलात्कारी को समर्थन देने वाला, वो जगत गुरु को सहायता करेगा, वो जगत गुरु के दरवाजे पर खड़ा होगा। पापियों, तुम्हारी आवश्यकता नहीं। तुम अपने बेटों को बता देना, अपने घर के बहुओं को बता देना, अपने आने वाली पीढ़ियों को बता देना कि एक जगत गुरु केशव महाराज भी इस धरती पर पैदा हुआ था, जिसको किसी पापी की आवश्यकता नहीं, किसी भ्रष्टाचारी, किसी दुराचारी, किसी व्यभिचारी की आवश्यकता नहीं। बता देना उन सब से जो अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार को समर्थन दे रहे हैं और उसी में डूबे हुए हैं। आज इतना ही।